Good morning, Hi, good ma'am. morning. Good Good morning. morning to you. A very happy good morning. Hi, good Very, morning. very Hi, good morning. Good So today, are we happy. going to miss Shyamji's song because he'll not be there? Good Someone morning, else madam. has to. Good, very good आभा जी morning. Good Good morning, आभा जी morning. Auntie. गाएंगी मैम. आभा Good जी. morning, जी, ma'am. आभा Good मैम. morning, ma'am. आभा मैम गाएंगी. हाँ, सरोज जी हैं, आभा जी सरोज जी हैं. हैं, बिल्कुल. And you also, ma'am. Your हाँ, song हाँ. is बिल्कुल. तो मेरी Your टांग खींचो सुबह सुबह. हमारे हमारा हुआ है बहुत सारे यहाँ पे छुपे रुस्तम सिंगर्स हैं हमारे ग्रुप पे, वो बताते नहीं है और फिर सामने गाते नहीं है, पता नहीं किस लिए. बट सारे स्किल्स और टैलेंट शेयर करने के लिए तो होते हैं. यस मैम, वो रीटा जी का रीटा मेरे ख्याल से नाम था उनका. इतना हाँ, रीटा सुंदर. जी, हाँ हाँ. वाह, ब्यूटीफुल. मतलब इतना अच्छा अच्छा, गला है उनका. यस मैम. एक्चुअली शी कैस शेयर्ड अ सॉन्ग आल्सो. लता मंगेशकर का एक बहुत अच्छा सॉन्ग शेयर कर दिया था. एंड लाइक इट वाज सो डिफिकल्ट टू मेक आउट कि वो मतलब प्रोफेशनल लता Yes. जी नहीं गा ओह, रही हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा था. सीरियसली ब्यूटीफुल. आई डिडंट नो दैट. यस मैम, तब Yeah, मैंने yeah, रीटा very आपको. जी अगर beautiful song. साइंड इन है आज, जूम कॉल पे हैं, तो हम उनको बोलेंगे कि अगेन ये हमें भी. प्रियंका जी के खजाने से है मैम. अच्छा. मैम प्रियंका की कलीग. मैम हाँ, प्रियंका की आज आवाज ही कटी जा रही है. प्रियंका आज आवाज कट रही है आपकी. शी मस्ट बी ऑन द वे मैम. हाँ, वही. Okay. So today we are on to day 25, Cue the Magic. ये बहुत क्यूट सा चैप्टर है. और इसमें यूनिवर्स आपसे बात करता है, कम्युनिकेट करता है. सो यूनिवर्स की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश तो होती नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी होती है. और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे वो बहुत सारी चीजें हमारे आमने सामने लेके आता रहता है ताकि हम उसको थैंक यू बोले. बिकॉज आज वो सारी चीजें हमारे सामने आएंगी जिनको शायद हमको थैंक यू बोलने की जरूरत है और हम भूल गए. मतलब टू गेट द विक्ट्री इन टू आवर लाइफ हमें उनको थैंक यू बोलना मैंडेटरी है. ठीक है, तो वो आज सारी चीजें हमारे सामने आएंगी और आज पूरे दिन हमको बहुत अलर्ट होना है, अलर्ट रहना है कि वो हमारे सामने. जैसे अगर आप वॉक कर रहे हो और सामने आपको एटीएम दिखा, हो सकता है कि आपके पास पैसा इसलिए नहीं आ रहा हो बिकॉज आपने एटीएम्स को यूज बहुत किया है और उसके बारे में शायद कुछ बुरा बोला है कि क्या है, चल नहीं रहा है, ये है वो है, या फिर उसको बहुत सारा प्यार नहीं दिया है. ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कहीं से कुछ पैसा रुक रहा हो. तो वो एटीएम सामने आएगा, आप उसको थैंक यू बोलोगे, फिर आपकी विक्ट्री होगी. तो आज के दिन पूरे दिन हमारे पास, हमारे सामने आंखों के ऐसी चीजें आती रहेंगी जिनको हमको थैंक यू बोलने की जरूरत है. ये गेम है जो यूनिवर्स हमको खिलाता है. we have to play this game, and everything that we need to feel grateful for, everything that we need to say thank you to, is going to appear in front of our eyes. It can come through the न्यूज़पेपर रखा हुआ है टेबल पे. हो सकता है आपके टेबल पे न्यूज़पेपर रखा हुआ हो, उसमें टॉप हेडलाइन में कोई न्यूज है, उसमें से आपको क्यों मिल सकता है. मतलब आपकी नजरें जाएंगी वहां पर. इट्स नॉट दैट दैट आपको एफर्ट करना है. एफर्ट नहीं करना है आज, बिल्कुल भी. बिल्कुल एफर्ट, बस एफर्ट अपने आप पे करना होता है. एफर्ट अपने आप पे करना है कि अलर्ट रहना है और माइंडफुल रहना है, करंट मोमेंट में, नाव में रहना है. और फिर आप देखना कि सारी वो चीजें आपके सामने आएंगी जिसको आपको थैंक यू बोलने की जरूरत है. इट जस्ट कुड बी अ टेलीविजन. हो सकता है आप बड़ा क्रिकेट मैच, उस पे वर्ल्ड कप देख रहे हो दिन रात सुबह शाम, लेकिन न तो आपने अपने जो भी जहां से भी आपका स्ट्रीम होता है, मे बी कई लोगों के पास सेट ऑफ बॉक्स होते हैं, कई लोगों के पास वो एयरटेल का डिश होता है, तो जो भी है उसको थैंक यू बोला है नहीं. हाँ, टेलीविजन को अलग से कभी थैंक यू बोला है, मे बी टीवी का हम बहुत यूज करते हैं, बट वी हैव नेवर सेड थैंक यू. तो आज बार कुछ टेलीविजन का एड आपको नजर आएगा. दैट मीन्स से थैंक यू टू द टेलीविजन, ताकि और मटेरियल चीजें आपके घर में आए. ठीक है, टेलीविजन को थैंक यू बोलोगे तो हो सकता है लैपटॉप घर में आ जाएगा. इट इज लाइक दैट. ठीक है, तो आज सारी वो चीजें आपके पास कभी इधर दिख जाएंगी, कभी कोई बात कर रहा होगा, कभी कोई दो जने आपस में बात कर रहे होंगे, उनकी बात आपके कान में पड़ेगी. यू विल जस्ट ओवर हियर टू पीपल टॉकिंग
एंड वो कुछ ऐसी बात कर रहे होंगे जिसमें कोई वर्ड है वो आपका कैच वर्ड होगा, आपकी लाइफ की विक्ट्री का। सो वो सुन के उसके लिए थैंक यू बोलना। Suddenly when somebody is going, you'll see lots of domestic helpers walking on the road, and lots of them. So say thank you to the domestic helper. Maybe हमने बहुत ज्यादा थैंक यू नहीं बोला है अपनी domestic helpers को, और maybe हमने complain vis-a-vis gratitude ज्यादा किया है उनके लिए, कंप्लेन ज्यादा की है कंपेयर टू द ग्रेटिट्यूड दैट वी शुड हैव डन। हमारा तो वैसे मतलब बहुत डिपेंडेंट होते हैं ना हम लोग डोमेस्टिक हेल्पर्स पे, जो हमारे घर का स्टाफ होता है, तो हो सकता है उनको हमने थैंक यू नहीं बोला। तो इस तरीके से आज पूरे दिन ये गेम खेलते रहो। रोंडा बर्न हमेशा लीनियंट होती है हमारे साथ, लेकिन बिगनर्स के लिए उन्होंने बोला है कि सिर्फ 7 ग्रेटिट्यूड क्यूज हमको ढूंढने हैं अपने जहाँ पे भी हम देखेंगे। बट नो, आई मीन लाइक उन्होंने ये ऑप्शन भी दिया है दैट पूरा दिन अपना बिता दो इन ग्रेटिट्यूड क्यूज को देख के उनको थैंक यू बोलने के लिए, बिकॉज ये हमको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिस चीज को मतलब जो एनर्जी हम देते हैं वो घूम के वापस मिलती है हमको। सो वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो टू गेट एनीथिंग इन योर लाइफ यू हैव टू गिव। आपको कभी भी कोई चीज जब चाहिए होती है तो आपको पहले देना पड़ता है, दोगे तभी वो चीज आएगी। ऐसा नहीं होता कि जिस दिन मेरे पास पैसा आ जाएगा उस दिन मैं ऐसा करूंगी, या मैं लोगों को दूंगी, या मैं ओल्ड एज होम में जाऊंगी, या मैं ऐसे करूंगी, या मैं अपना I'll contribute to someone's education, or I'll do what, or I'll raise my domestic helper's salary। ऐसे ही होता है ना, नॉर्मल एक आम इंसान की सोच ऐसी होती है कि जब मतलब मिलेगा तो मैं ये दे दूंगी, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं दे दूंगी। दैट मीन्स ग्रीड लैक की मेंटालिटी अभी भी। सो जब ग्रीड एंड लैक की मेंटालिटी होती है तो और नहीं आता, बिकॉज एनर्जी ग्रीड और लैक की है ना, तो वापस कैसे आएगा? ये एनर्जी जब तक चेंज नहीं करेंगे, बहुत बिलो द लाइन एनर्जी होती है ग्रीड की, कि हमको कहीं से कुछ फ्री मिल जाए, हमको कहीं लाइक दोज काइंड ऑफ थिंग्स। So no, universe will give you for sure. I mean like अगर मतलब कोई भी चीज अगर है तो आप अगर पहले सोचते हो कि नहीं अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं ये काम नहीं कर सकती, ठीक है उतना नहीं है, थोड़ा तो है, 10 रुपीज है ना, 50 है, 100 है, उसको दे के देखो, वो आपके पास कोई भी जो ब्लॉक मनी होगा ना, वो जब ये दोगे आप 50 रुपीज तो वो पैसा वापस आता है। ये हमको डे 0 में ही रोंडा बर्न ने सिखा दिया था, बाकी की सारी बुक्स में हमने ये चीज पढ़ी है दैट whenever you get anything, first you have to give. Okay, if you want love, first you have to give love. If you want wealth, prosperity, first you have to give in your own unique way. Okay, because as they say, there's no free lunch in the world. There is actually no free lunch in the world. To get anything, you have to give. So that's very, very clear. So आज भी हम thank you यानी कि gratitude पहले देंगे, so that मतलब अगेन ये पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मैं थैंक यू इसलिए बोल देती हूँ डोमेस्टिक हेल्पर्स को ताकि वो और अच्छा काम करे और वो ऐसे करे। रीजन ये नहीं होना चाहिए। अगर आप एटीएम दे के भी थैंक यू इसलिए बोल रहे हो, ये पर्पस नहीं होना चाहिए ताकि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाए, इसलिए मैं एटीएम और पैसे को देके थैंक यू बोल देती हूँ। नहीं, दिल से बोलो। कितना ईजी है आप सोचो। मतलब मेरे पास लिटरली कभी कभी होता है मेरे वॉलेट में 500-600 रुपीज रखे हुए होते हैं, एंड व्हेन आई गो टू द एयरपोर्ट वहां से मैं फिर कैश विड्रॉ करती हूँ। मतलब हर जगह एटीएम है, हर जगह। एयरपोर्ट के बाहर एटीएम होता है, एयरपोर्ट के अंदर इतने सारे एटीएम होते हैं। व्हेन आई ट्रैवल ओवरसीज का मतलब मनी एक्सचेंज के जो सारे इतने सारे वो होते हैं, मैंने कभी मनी एक्सचेंज वालों को आज तक थैंक यू नहीं बोला है। मैजिक क्यों मेरा आज अपने आप से ही निकला है। आई हैव टू से लॉट ऑफ थैंक यू टू मनी एक्सचेंज। अलग अलग कंट्रीज में जाती हूँ और अलग अलग करेंसी लेके, एंड पहली बात पैसे के लिए थैंक यू कि इतना पैसा होता है दैट इतना सारा मतलब हम कैश उस कंट्री का लेके जाते हैं, प्लस जितनी भी मनी एक्सचेंज यूनिट्स हैं उनको थैंक यू बोलना। द पर्सन हु डज माय दिस थिंग इज जितेंद्र फ्रॉम दिल्ली। अब जस्ट लाइक विद इन एन आवर मुझे जिस कंट्री की करेंसी चाहिए होती है वो दे देता है। लाइफ इतनी ईजी एंड एफर्टलेस है, लेकिन उस हिसाब से हमारा थैंक यू लिटरली 2% भी नहीं है, ठीक है। तो आज का दिन हम यही करेंगे। हमारी जिंदगी में जहां जहां पे कमी आ रही है ना, जैसे अगर हेल्थ की कमी आ रही है, पैसे की कमी आ रही है,
रिश्तों में दोस्त नहीं है हमारे, वहां पे कमी आ रही है, घर में थोड़ा कलेश चल रहा है, मे बी देयर इज अ डिसहार्मनी इन द हाउस, well, it could be anything. Career or business is not going to that extent that we had thought it should. It has not grown to that extent. That means we have not been grateful enough, and we have put the energy of anxiety, worry, and insecurity in that area. Okay, but everything will change when we are in this journey. Whatever happened till yesterday happened. Okay, जो कल तक हुआ, जो इस वक्त तक हुआ, जो 6:05 तक हुआ, 10 मिनट तक हुआ, वो पास्ट है आपका. गोइंग फॉरवर्ड, द पावर ऑफ नाउ को सीज करेंगे, कैप्चर करेंगे, और आज पूरा दिन उन सारी चीजों को थैंक यू बोलेंगे जो हमारी आंखों के सामने हमको नजर आएंगी, बातों में, आंखों के सामने, कान से सुनेंगे, कोई भी ऐसी चीज, और अलग लगे. इट जस्ट कुड बी जो होर्डिंग लगी होती है ना रोड पे, एड्स, हो सकता है वहां पे कोई मैजिक क्यू आपके लिए हो, जादुई संकेत. ओके, उसको थैंक यू बोलेंगे पहले, फिर हमको अपने आप वो एनर्जी वापस अट्रैक्ट होके हमारी जिंदगी में आएगी, और हम देखेंगे कि कैसे ब्लॉक मनी आ गया, कैसे हेल्थ हमारी अभी तक ब्रेक डाउन चल रही थी और वो अब्रप्टली ठीक हो गई, मतलब एकदम से. सो विच इज लाइक सो ब्यूटिफुल. सो डे 25 क्यू द मैजिक की हम इमेज देख लेते हैं. उसमें एक डायरेक्टर की चेयर रखी हुई है, और वो सीन कैप्चर करते हैं ना डायरेक्टर, वो क्लैप करके, आई डोंट नो व्हाट एवर यू कॉल इट, वो क्लैप वाला जो होता है, तो वो रखा हुआ है, और उसमें खूब सारा मैजिक डस्ट है. सो वो क्लैप मतलब आपको कोई वो मोमेंट, वो सीन कैप्चर करना है, क्योंकि उसमें आपके लिए छुपा हुआ मैसेज है, और उसको आपको थैंक यू बोलने की जरूरत है. और क्योंकि अभी तक आपने इस पर्टिकुलर चीज, जो भी आपकी आंख के सामने आएगी, उसको आपने थैंक यू नहीं बोला है ना, इसीलिए वो चीज अभी तक रुकी हुई है. मतलब वो आपके घर के दरवाजे पे खड़ी हुई है, बस थैंक यू बोलने की देर है. तो वो हम आज थैंक यू बोल देंगे, एंड देन वील एंजॉय द बेस्ट ऑफ लाइफ, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं. हाँ जी, मीतू आप पढ़ रहे हो? मैं पढ़ूंगा. मोहित जी पढ़ रहे हैं. अच्छा, पहले मोहित जी पढ़ रहे हैं, फिर मीतू पढ़ रही है. ठीक है, ऑल राइट, आई एम सो सॉरी. No, ma'am. Thank you. Day 25. Cue the magic. Quote: Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Unquote. Flora Kolau, birth 1954, writer and therapist. Today's practice, Cue the Magic, is on one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life, because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams, so it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for the perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls
in to have a cup of coffee, or you wave to them across the street, it's a magic cue to be grateful for your neighbors. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. When you begin a new day and someone says, "Good morning," you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere and at any time, it's your magic cue to say thank you. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. Cue the magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. And if an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mine. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. To play Cue the Magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. Magic practice number 25. Cue the magic. Point number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2, today be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues
from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Point number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Mohit ji, for reading Thank so you. beautifully. Thank you. So Thank it's a you. beautiful chapter. इसमें जो शुरू की लाइन में लिखा हुआ है that life is about playfulness. हम उसको सीरियस बना देते हैं बहुत ज्यादा. I'll just go. It's a beautiful. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Kalau ने ये बोला है. So actually जिंदगी एक खेल होती है. जो लाइफ हमको मिली है ये actually गेम है. ये प्ले है. बट हम प्ले नहीं करते ना, हम इसको थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं. इसीलिए तो हमको जादू, मैजिक्स एंड मिरेकल्स नहीं मिलते हैं. लेकिन अगर हम लगातार इसको गेम की तरह खेलते रहते हैं, वो वर्ड ही जो होता है ना मैजिक्स एंड मिरेकल्स, वो खुद ही अपने आप में एक गेम है. इसका मतलब है जादू, नॉन सीरियस, नॉन लॉजिकल, राइट, जिसमें हम कोई तथ्य नहीं ढूंढ रहे हैं, हम कोई रीजन और लॉजिक नहीं ढूंढ रहे हैं. हमें पता है कि ये बस हो जाएगा, कैसे पता नहीं, है ना. जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब में पढ़ रही थी दैट हाउ एंड व्हेन पे ध्यान ही मत दो, हाउ इट विल हैपन, बस यूनिवर्स से अपनी ड्रीम्स मांगते रहो. ठीक है. So you just have to give command that this is the life, think more about it. So don't get into how and when. Just get into what and किस तरह से आपको कैसा फीलिंग होगा, that how you would feel once you have received it. बस इसके बारे में सोचो, कैसे होगा, कब होगा, ये यूनिवर्स का काम होता है. So that is what, life is keep creating your life. Don't dwell in the past. If the past is giving you a lot of joy and happiness, then you do that. Okay. Otherwise, keep creating. जब लगातार हम क्रिएट कर रहे होते हैं, जब ज्यादा नाउ एंड फ्यूचर में रहते हैं, दैट वी थिंक मोर अबाउट हाउ वी वुड लाइक टू बी, वी वुड थिंक मोर अबाउट कैसी हेल्थ चाहिए. व्हेन वी थिंक मोर अबाउट पैसा, वी थिंक मोर अबाउट एनीथिंग एट ऑल, लाइक फ्यूचर में जिससे हमको खुशी मिलती है. अपने आप हमारी ब्रेन में जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, हम उसको RAS बोलते हैं, वो कांस्टेंट जो रेपिटेशन होता है, एफर्मेशन का मतलब ये होता है ना, रेपिटेशन. मतलब कोई सेंटेंस है जैसे आई एम बोर्न टू लीड एंड शाइन, लाइफ इज सो इजी एंड एफर्टलेस, लाइफ इज ब्यूटिफुल, माय लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, आई एम सक्सेसफुल, so all the affirmations that we do, so वो सारे affirmations जो हैं वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रेपिटेशन के कारण वो आपको ब्रेन, RAS इज अ फिल्टर. ओके. सो जो चीज बार बार इमेजरीज में आ रही है, जो चीज बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, जैसा विजन देखते हैं, जो हमारे क्रॉनिक थॉट्स एंड इमोशंस हैं, वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से पास होके बहुत आराम से रियलिटी बन जाते हैं. और ये साइंस है. इट इज नॉट दैट आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट दैट समवन जस्ट राइट्स इट रैंडमली. दिस इज हाउ इट इज. सो इसीलिए इस किताब में, बुक्स में जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज व्हाट वी हैव एक्चुअली लर्न्ड, दैट वी विल कीप एनविजनिंग एंड क्रिएटिंग द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी वांट टू. लेकिन उसकी एक और साइंस है कि एनर्जी चेंज करो अपनी. अब जैसे घर में माइक्रोवेव खराब हो गया है ना, सपोज, तो हम बार एनर्जी क्या जाएगी, माइक्रोवेव खराब हो गया. हर बार किचन में जाओगे तो मे बी यूल टेक आउट सम, मे बी आपने पास्ता निकाला और उसको आप गर्म ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको सडनली ध्यान आया, अरे माइक्रोवेव तो चल नहीं रहा, नेगेटिव एनर्जी जाएगी. ठीक है. उसके बाद आप उसको गैस पे गर्म करोगे. सो पूरे टाइम ये है कि मतलब द टॉक ऑफ द हाउस इज गोइंग टू बी माइक्रोवेव नहीं चल रहा, माइक्रोवेव नहीं चल रहा, माइक्रोवेव नहीं चल रहा. ठीक है. ये नहीं बोलेंगे मे बी कि माइक्रोवेव ठीक कराना है, माइक्रोवेव ले जाना है. सो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, व्हाई कांट वी जस्ट पुट दैट एनर्जी, थैंक यू फॉर ऑल माय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड थैंक यू फॉर द माइक्रोवेव इन विच आई थॉ द फूड एंड आई हीट अप द फूड विद सो मच ईज. ओके. द मोमेंट आपने ग्रैटिट्यूड डाल दिया है उस माइक्रोवेव, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, इट इज बाउंड टू स्टार्ट फंक्शनिंग वेल. और जो बाकी के सिस्टम, आपने कभी देखा होगा कि घर में एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब होता है ना, वो फेज आता है, वो सारे फटफट खराब होने लग जाते हैं. उसके बाद पता लगेगा एसी की गैस चली गई है, उसके बाद पता लगेगा फ्रिज ठीक से ठंडा नहीं कर रहा. ठीक है. फिर पता लगेगा कि गीजर में क्या हो रहा है ये.
इट हैपन्स लाइक दैट बिकॉज एनर्जी जो हम रेडिएट करते हैं वो एनर्जी यूनिवर्स सेज ओके हैव मोर. इट इज एज सिंपल एज दैट बिकॉज यूनिवर्स की लैंग्वेज इज ओनली फ्रीक्वेंसी. किस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं इसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट, हमारी जिंदगी में लोग, पीपल, सर्कमस्टांसेस, सक्सेस, फेलियर, ये सब डिफाइन होती है. तो आज वाली जो प्रैक्टिस है क्यू द मैजिक, इसमें हम एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं. ग्रैटिट्यूड एक बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है. तो हम ग्रैटिट्यूड आज दे रहे हैं सारी उन चीजों के लिए जो यूनिवर्स हमारे सामने लेके आएगा. तो यूनिवर्स विल कीप ब्रिंगिंग. हमारा बस एक काम है, बी अलर्ट, बी अवेयर एंड बी इन द नाउ एंड रिकॉग्नाइज दोज थिंग्स. इसमें ये भी लिखा हुआ है दैट आपका क्यू कभी गलत नहीं हो सकता. अगर आपको लग रहा है कि लाइक हाउ डू यू से, आजकल बहुत ओपन जिम होते हैं हर पार्क में, कहीं कहीं पे बहुत सुंदर सुंदर, एटलीस्ट दिल्ली में तो ऐसा है कि बहुत बहुत सारे ओपन जिम होते हैं और उसमें आप सुंदर सुंदर वॉकिंग ट्रैक्स वाले, आई थिंक हर सिटी में ही होते हैं, नाइस वॉकिंग ट्रैक्स एंड सम जिम के इक्विपमेंट्स जो पार्क के बीच में लगे होते हैं. बहुत सुंदर सुंदर फूल और पेड़ होते हैं. बट हमने कभी भी उस जिम को या ओपन ट्रैक को, जो हमारा वॉकिंग ट्रैक है पार्क का, हमने में भी इतना दिल से ग्रेटिट्यूड दिया नहीं है कि इतना सुंदर पार्क है हमारे घर के इमीडिएटली, मतलब बिल्कुल नियरनेस में, लाइक प्रॉक्सिमिटी में पार्क है, राइट नेक्स्ट टू द हाउस, वेयर यू कैन गो एवरी मॉर्निंग एंड यू गेट अ वेरी गुड वॉक. ओके, बट did we really say thank you to it for that kind of an area? Imagine if that was not there, you would have to walk on the road. Okay, so इस तरह से, मतलब this is just an example. तो इस तरह से बहुत सारी वो चीजें आपके आंखों के सामने आएंगी जिनको हमको यूनिवर्स लेके आएगा. वो इसमें लिखा हुआ है that क्योंकि यूनिवर्स एक इंसान नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी की तरह कम्युनिकेट करता है हमारे साथ. तो इसलिए आज वो हमारे साथ, वैसे वो रोज यूज करता है बट आज का चैप्टर हमारा ही है. सो इट यूजेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू ब्रिंग दोज थिंग्स, पीपल, इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस इन फ्रंट ऑफ अस सो दैट हम उसको थैंक यू बोल पाए, जिससे कि हमारा सपना पूरा हो जाए. क्योंकि अभी तक हमारे पास शायद वो चीजें इसलिए, नॉट शायद, इसीलिए वो चीजें हमारे पास इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि हमने उसको थैंक यू बोला नहीं था उन चीजों को. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल गेम है, मजा आएगा ये करने में. एंड दिस इज हाउ वी हैव टू. तो इसमें एग्जांपल उन्होंने दिया है दैट अगर आपको कोई एम्बुलेंस की आवाज आती है, ठीक है, इट्स अ मैजिक क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर परफेक्ट हेल्थ. ओके, अगर कोई पुलिस की कार आती है, अगर आपको पुलिस की बाइक्स भी होती है, कार्स भी होती है, अगर आपको वो नजर आती है, तो इसका मतलब है कि हमको बोलना है थैंक यू फॉर माय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मैं इतनी प्रोटेक्टेड रहती हूँ. ठीक है, अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो ये मैजिक क्यों है कि जितनी भी ग्रेट न्यूज आपके पास आज तक आई है, जितनी भी आपको अच्छी खुशखबरी लोगों ने दी है कि आपके बच्चों की जॉब लग गई है, या किसी की हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, या फिर आपको किसी बहुत अच्छी ट्रिप पे जाना है, या आपका प्रमोशन हुआ है, तो उन न्यूज के लिए थैंकफुल होना दैट वे. अगर आप किसी को कोई बहुत अच्छे फिगर का नजर आता है, लाइक वेरी गुड बॉडी, वेरी टोन्ड एंड फिट बॉडी, सो इट इज द मैजिक क्यू दैट हमको बोलना है थैंक यू फॉर माय परफेक्ट वेट. जबकि अभी नहीं है हमारा परफेक्ट वेट, लेकिन थैंक यू बोलते हैं ना, तभी सक्सेस और विक्ट्री का दरवाजा खुलता है. पहले थैंक यू बोलना पड़ता है. यू हैव टू से थैंक यू फर्स्ट, ओनली देन यू ओपन द डोर फॉर सक्सेस एंड विक्ट्री लाइंग अहेड. So the moment you say thank you, the universe says, okay, have it now, have more of it. Okay, the moment you said thank you for my safety and security, now you will see that you're surrounded by that divine light around you, and you will always be safeguarded and very, very secure. So this just happens. नहीं तो कुछ भी हो सकता था, हमारा कोई सामान चोरी हो सकता था, हमारा कुछ और हो सकता था, कोई प्रॉब्लम आ सकती थी, है ना, आ सकती थी. लेकिन हमने जब ये थैंक यू ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यूनिवर्स हमको पहले ही बुलवाएगा, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी चीज आने वाली हो जिसमें हमको सेफ्टी की जरूरत हो. ठीक है, हो सकता है. सो पहले से ही अगर हम थैंक यू बोल देंगे, नाउ वी विल बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि यूनिवर्स ने हमको जबरदस्ती थैंक यू बुलवा रहे, आप बोलो थैंक यू, बोलो इस तरह से. So we said thank you for it in advance so that we get more of it.
सो दैट इज हाउ इट इज. अगर कोई रोमांटिक पार्टनर आपको, सपोज आपको चाहिए रोमांटिक पार्टनर, एंड जब आप रोड पे देखते हो कोई हाथ पकड़ के चल रहा है, people who are madly in love with each other, then you have to be grateful for a perfect partner. अभी क्या होता है नॉर्मली, लैक की फीलिंग आती है, why am I not getting a good partner, why this is happening or whatever. So ये वो वाली एनर्जी तो नेगेटिव होती है बिलो द लाइन. उसकी वजह से अगर पार्टनर दरवाजे पे भी खड़ा हो तो बहुत दूर चला जाएगा, हमारे लाइफ के दरवाजे पे, ठीक है. सो दैट पार्टनर विल गो वेरी फार अवे बिकॉज वी बीन इन कंप्लेनिंग मोड. Okay, so now what we will say, thank you for the perfect partner. This is what it is like. So yesterday, since my health wasn't that great, so I kept writing this only. Thank you for my perfect health. I was not writing anything else, like kuch aur sentence ko tod matod ke. So I was writing, thank you for my perfect health. Thank you for my perfect health. Thank you for my perfect. So pehle advance mein thank you bola. Health to far from perfect thi kal, ठीक है, लेकिन थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट. आई केप्ट राइटिंग इट. आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैड लॉस्ट द काउंट आल्सो. सो जस्ट रोट टिल द टाइम आई कुड एंड्योर, जब तक मुझे दोबारा नींद नहीं आ गई थी तब तक आई वाज राइटिंग थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ. तो ऐसे में क्या होता है, पहले आपने थैंक यू कर दिया, अब तो यूनिवर्स के पास ऑप्शन नहीं है. जैसे आप किसी चीज के लिए थैंक यू करते हो, यूनिवर्स सेज हैव मोर. सो दैट इज हाउ इट इज लाइक. तो यही करना है हमको पूरे दिन. अगर आपका नेबर भी कोई आपको गुड मॉर्निंग कर रहा है, इसका मतलब है आपने एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग के लिए कभी थैंक यू नहीं बोला. मे बी दैट मॉर्निंग हैज अ लॉट टू ऑफर टू यू, सो यू हैव टू से थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग. ठीक है, लाइक दिस. अगर इसमें लिखा हुआ है, अगर आप कोई बहुत सुंदर घर देखते हो और आपको लगता है काश मेरा भी ऐसा घर हो, मेरा भी ऐसा लेने का मन है, या किसी घर के इंटीरियर्स देखो, कोई सोफा देखो, कोई भी चीज और आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो उसमें एनर्जी बहुत प्यार वाली डाल दो. थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल हाउस, beautiful interiors, for such amazing sofa or such amazing furniture. So when you say that, universe says, okay, you also have it. This is for you. And you'll get it. When you see a motorcycle, shoes, computer, so it's your magic cue that you have to say thank you to it and be grateful for desire now. और उसके बाद exclamation लगाया हुआ है, ठीक है, that is what it is. यही है. So it says there are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. आप actually देखोगे कि बहुत अमेजिंग तरीके से आपको मैजिक क्यू आज नजर आएंगे. वही मैंने बताया ना, जैसे आप कोई और बात कर रहा है, उनकी बात आपके कान में आ जाएगी. आप किसी स्टोर पे यू गो टू बाय समथिंग एंड कोई कुछ ले रहा होगा, वो सामान के लिए आपको थैंक यू बोलना है. मे बी फॉर ऑल द रनिंग, कोई और बैटरी ले रहा होगा, मे बी आपने कभी भी बैटरी को थैंक यू नहीं बोला, जबकि घर की सारी घड़ियां बैटरी से चलती हैं. बहुत सारी चीजें, बचपन में जो टॉयज थे सारे सब बैटरी, बहुत सारे बैटरी ऑपरेटेड टॉयज होते हैं. बहुत सारी चीजें बैटरी से चलती है. थर्मोमीटर बैटरी से चलता है. बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बैटरी से चलती है. सो हम आज बैटरीज को फिर थैंक यू बोलेंगे. थैंक यू फॉर द बैटरीज दैट आई हैव बीन यूजिंग ऑल माय लाइफ, दैट वे. तो इस तरह बहुत क्रिएटिव तरीकों से वो चीजें आपके सामने आएंगी जिनको आपको थैंक यू बोलने की जरूरत है. और ये रोज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स लगातार हमसे कम्युनिकेट कर रहा होता है, लगातार, रोज. आज हम रियलाइज कर रहे हैं ये वाला, बट मैजिक क्यू is universe talking to us all the time. Okay, so उसमें एनर्जी ग्रेटिट्यूड की होनी चाहिए. बस इतना ध्यान रखो, बिकॉज लैक की नहीं होनी चाहिए. चाहे वो चीज आप डेस्परेट हो, आपके नेबर ने कोई बहुत सुंदर कार ली और आपको लग रहा है कि ये कैसे ऐसे गाड़ियां खरीदे जा रहा है, इतना बड़ा शो ऑफ है. ऐसे बोलते हैं नॉर्मली कि बहुत शो ऑफ है, इतनी सारी, ऑलरेडी इसके पास इतनी सारी कार्स थी, अब एक तो और ज्यादा जगह घेर लेते हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, पहले ही वो पार्क नहीं हो रही थी. सपोज अगर ऐसा वाला फीलिंग आता है, तो इसका मतलब है कि हमारे घर पे अगर कोई गाड़ी आ रही है ना, वो भी उस एनर्जी के कारण वापस चली जाएगी, वो नहीं आएगी हमारी जिंदगी में. तो इंस्टेड वी हैव टू से थैंक यू फॉर माई कार, ओके, एंड ब्लेस द अदर पर्सन ऑल्सो. हमेशा एनर्जी का ध्यान रखो, बिकॉज अभी तक इस लेवल पे पहुंचते हम लोग बहुत टाइम से ये बुक्स कर रहे हैं और हमने बाकी बुक्स भी करी है. सो एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. इसीलिए हम कहते हैं कि ठीक है, द रियल मैजिक एक्चुअली स्टार्ट्स आफ्टर 7 AM. ओके, व्हेन यू गो इनटू द रियल वर्ल्ड और आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, सड़क पे आपकी एनर्जी कैसी है?
ठीक है, इसको आप गेज करो। आर यू एंजॉयिंग द ट्रैफिक, डजंट मैटर इफ यू गो लेट, आप देखना कुछ ना कुछ हो जाएगा वहां पे जाके। ठीक है, तो एनर्जी कैसी चल रही है। उसके बाद आप मतलब जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंसे हो उस वक्त आप चेक करो अपने आप को, एनर्जी कैसी है। उसके बाद ऑफिस पहुंचे, वहां पे ग्रम्पी लोग देखने को मिले सपोज, तो उस वक्त आपकी कैसी एनर्जी है, आपने क्या एक्शन लिया। ठीक है, ये हमको देखना है। उसके बाद जैसे ही ऑफिस पहुंचे, हो सकता है आपके सैंडल का बटन टूट गया, उस वक्त आपकी कैसी एनर्जी, थैंक यू फॉर माई शूज है क्या, कि ये है कि हो गया, अब मैं क्या करूंगी, आज तो पूरा दिन ही खराब था। अगर आपने ये बोल दिया कि आपका पूरा दिन ही खराब था, ना यूनिवर्स विल से हैव मोर। ओके, सो द मोमेंट यू से थैंक यू फॉर योर शूज, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब ब्रेक हुआ है आपका जूता, उस वक्त एवरीथिंग विल यू नो, सो बी केयरफुल अबाउट, सो व्हेन यू गो इनटू द रियल वर्ल्ड इज व्हेन योर रियल you know magics or whatever, your gratitude, your heart gets checked, you know, so that is a time जब वो बैरोमीटर है ये दुनिया। वैसे हम बोलते रहते हैं कि you know like for whatever it is, like सोने के लिए सुबह जल्दी उठो, अमृत वेला में उठो, but you know like again go back to saying that thank you universe for making me sleep so well in time, you know। तो आप देखोगे कि अपने आप आपको रात में 9 साढ़े 9 बजे नींद आने लग जाती है। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, this is something I want to share, that for the last 3-4 days I'm sleeping at 8:39 and I'm feeling so good about myself. I think ये मुझे बीमार करके यूनिवर्स ने रियलाइज किया है कि अपनी थोड़ी सी you know travel, so I've of course canceled my travels for the next 15 days just to take it easy. And well, I've continued working from my office in Delhi. यहाँ पे भी बहुत सारा काम है, किताब लिखनी है जिसकी बहुत अर्जेंसी है साइकियाट्रिक न्यूट्रिशन पे, तो वो किताब लिखना शुरू करूंगी। उसके लिए मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी I've put everything on hold and my next trip is to Bombay only after the first week of November. Not going to Surat where I was going in 2 days time. So all of that. So वो सारी चीजें किसी रीजन से होती है ना, तो इसीलिए इतना ज्यादा मैं थैंक यू बोल रही हूँ that I'm sleeping so well, I'm sleeping early. I mean by 8:45 I think I'm done, by 9 I'm slept off and I've been waking up so happy and healthy. Even mornings look different when you've had a good night's sleep, you know, mentally, physically, every way, like even emotionally you feel so good about yourself, body is so relaxed and all of that. So this is how it works, you know. इसके लिए भी थैंक यू बोलना पड़ेगा, मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये हमारा डे टू डे स्ट्रगल होता है, दिस वन थिंग ऑफ गोइंग टू बेड अर्ली एंड वेकिंग अप अर्ली। Okay, so thank you so much for you know giving me a very nice rejuvenating deep sleep and I'm so easily able to sleep by 9-9:30. Normally मैं किसी से बात करती हूँ तो इतना रेजिस्टेंस आता है, अरे हो ही नहीं पाता, बच्चे खाना नहीं खाते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इतने सारे काम होते हैं, वो सब होता है, ये सब होता है। अब उस तरह की एनर्जी के साथ कभी आपको अच्छी नींद आएगी? वो भी जल्दी टाइम से नहीं आएगी। सो इंस्टेंट चेंज दैट एनर्जी, उसके लिए थैंक यू बोलो। ये सारी प्रैक्टिकल चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ जो चैप्टर में नहीं लिखी हुई है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो इसमें लिखा हुआ है यू विल अट्रैक्ट द एग्जैक्ट क्यूज दैट यू नीड टुडे, इसलिए ये नहीं सोचना है कि मेरे लिए क्यू है कि नहीं है, ठीक है। सो रोंडा बर्न कहती हैं कि ये डेली गेम है जो मैं खेलती हूँ और इट ऑलवेज थ्रिल्स एंड अमेजेस मी कि यूनिवर्स किस तरह इतनी ब्यूटीफुली मुझसे बात करता है। सो बस आज करते रहो ये, एंड बट बी अलर्ट इनफ। तो आज की प्रैक्टिस में हमको 7 मैजिक क्यूज लेने हैं, लेकिन उन्होंने आगे ये भी दिया हुआ है कि but if you want you can try to respond to as many magic cues in one day as you can. So maybe we can do 100, you never know, because everything keeps happening, things, people, circumstances, situation, newspapers, conversations of others, conversation of someone to us, you know, that will keep happening to us. सो ये तो हमको मतलब इसमें से 100 भी कम ही नंबर है अगर हम पूरे दिन अलर्ट और अवेयर रहें, और इसके कारण हमारी लाइफ में कितनी विक्ट्रीज इमीडिएटली आनी शुरू हो जाएंगी। दैट इज हाउ इट इज। सो इट सेज दैट ये एक बहुत क्विक तरीका है अपने सपनों की जिंदगी या अपने ड्रीम्स अपनी जिंदगी में लाने के लिए। And the more easily it is, and the more alert and aware you become, which is the power of now, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams, because energy है, everything is that dreams। इसीलिए तो नहीं आ रही है सपनों की दुनिया, क्योंकि हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म में भी उस लेवल तक नहीं हो रही है जिस लेवल तक होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम इस तरह से रहेंगे कि किसी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में भी हम थैंक यू बोलेंगे, सो दैट मीन्स दैट
now we have changed our energy, and now our dreams are going to pour into our life very easily. So universe, cue the magic. That means bring it on. So magic practice number 25. So this way count your blessings, which is write 10 blessings, reread them, okay, and try to figure out जो सुबह न्यूज़पेपर बंदा देता है उसको थैंक यू बोलो, जो मे बी कोई आप फूल अगर लेते हो, फ्लावर्स आपके घर डिलीवर होते हैं, उसके लिए थैंक यू बोलो. सो जो भी चीज के लिए, जो छोटी बड़ी चीजें हैं, जहां से आप दूध खरीदते हो रोज, अगर पास में कोई बूथ मिल्क बूथ काउंटर है, उसको थैंक यू बोला आपने, उस बंदे को थैंक यू बोले, तो सुबह सुबह आता है. अगर आप सुबह 6 बजे जाते हो ना, तभी आपको दूध मिलता है. ठीक है, इमेजिन वो कितनी बजे उठता होगा, कितनी बजे आता होगा, जस्ट बिकॉज कि हमारी लाइफ कन्वीनियंट हो जाए, है ना. सो ऐसी ऐसी चीजों के बारे में ढूंढना है कि कहाँ से क्या. एवरी डे कोई हमारी बिल्डिंग की मोटर ऑन करता है जिससे ओवरहेड टैंक में पानी भर जाए, और वो ऐसे टाइम की पानी की कभी कमी होती ही नहीं है. मतलब वी ऑलवेज गेट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर. वाटर थोड़ी ओवरहेड टैंक में अपने आप चलता है. कोई इंसान है ना रिस्पॉन्सिबल जो करता होगा रोज ये वाला काम, तो हमने कभी उसको थैंक यू बोला है? नहीं बोला है ना. तो इस आई थिंक सेशन से ही हमको बहुत सारे मैजिक क्यूज मिल गए होंगे, है ना. मतलब मैजिक क्यू का सिलसिला शुरू हो चुका है. तो वो बोलने में हो सकता है, मेरे बोलने में आपको अपने मैजिक क्यूज मिले हो, कोई ऐसी चीजें. सो वो सब, और जो मैजिक क्यूज मिले वो आप ही के लिए हैं. वो ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए है कि नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना है. आज वही मैजिक क्यूज आपको नजर आएंगे जो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि आपका दिमाग कहाँ लेके जाना है. वही तो गॉड है. तो दैट इज हाउ इट इज. सो काउंट योर ब्लेसिंग्स में 10 ब्लेसिंग्स, रीरीड देम, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग, और ऐसे और सोचो कि कैसे लाइफ आपकी, मतलब आपकी लाइफ किन किन चीजों पे निर्धारित है. कौन लोग हैं जो आपकी लाइफ इजी कर रहे हैं. क्या आपके घर के पास में सब्जी का मार्केट है कोई, जहां से आप फ्रेश ताजी सब्जियां लेके आते हो, बट डिड वी से थैंक यू टू दैट, इतना प्रॉक्सिमिटी के साथ वो सब्जी का मार्केट है. So there are so many times people who live in Gurgaon, उनको बहुत struggle होता है सब्जी लाने का, मतलब मे बी या तो उनके बिल्डिंग में है तो है, otherwise they have to take out the car and they have to go to the nearest सब्जी market. But there are people जिनके बिल्कुल घर से निकलते ही राइट या लेफ्ट कहीं पे होता है या सामने होता है. So that is how life is. So like for little things, people who make a life easy, for the situation circumstances they make a life easy, उनके लिए count my blessings में जरूर लिखना, उनके लिए मत भूलना. So go down to the specifics of so many situations, people, circumstances that make our life so easy. I mean, like, I don't know whether we've really said thank you to the buses, public transport, metros, autos, cabs. अपनी vehicle को तो हम thank you बोले देंगे, वो तो मतलब हमारा selfish need भी है. लेकिन have we really said thank you? कभी गाड़ी से नहीं जाना हो, बहुत struggle हो, तो we might take a metro, because अगर कोई ट्रैफिक जैम्स है कहीं, और वो आजकल तो गूगल मैप पे पता लग जाता है, एंड यू हैव टू रीच समवेयर इन 10 minutes 20 minutes, you know that okay, metro is the way, so you take a metro. इतना सामान हम मेट्रो में उठा के लाते हैं. It is so fast, there is no traffic, it's so convenient, इतना अच्छा एसी होता है उसमें. Have we said thank you to it दिल से? All that count my blessings में. तो step up the practice करनी पड़ेगी हमको, है ना. And then today be alert of what's around you. 7 gratitude, but बिल्कुल 7 ही. अगर आपका first time है इस magic book का, तब आप 7 magic cues लेंगे. नहीं तो आपको सुबह से लेके रात को सोने तक सिर्फ ये काम करना है आज. Alert and aware, the power of now. Capture it. Capture those like moments, whatever you hear, whatever the thing is, and say thank you for it beforehand. That way. और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस. टेक दैट स्टोन इन योर हैंड, जो हमारा मैजिक रॉक है, खूब सारा प्यार दिल में लाओ, पूरे दिन भर का सोचो क्या क्या अच्छा हुआ, और उसके बाद उसमें से जो बेस्ट चीज उसको थैंक यू बोल के सो जाओ. सो यही है क्यू द मैजिक. एंजॉय दिस प्रैक्टिस, बहुत मजेदार है. अब हम चलते हैं हमारी दूसरी किताब पे, द हीरो. बहुत सारे हीरोज के बारे में हम पढ़ रहे हैं. मेरे ख्याल से 2-3 और बचे हुए हैं, क्योंकि रोंडा बर्न ने शुरू में बोला था कि 12 हीरोज की कहानी हम आपके सामने लेके आएंगे. तो आई थिंक हमने काफी कर लिए थे, बाकी का हम आज करेंगे. ठीक है. सो हम लेन बेचले फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर 2 शुरू हो जाएगा. हाँ जी मीतू. Lane Beachley from Australia. Lane Beachley's mother died tragically when she was just 7 years of age. Not long afterward, Lane discovered she had been adopted as a baby. Lane dealt with her feelings of loss and abandonment
by setting a goal for herself that would prove her worth to the world. Become a world champion surfer. Lane Beachley achieved her goal, winning the world title not once but a record 7 times, making her the world's greatest female surfer. Yeah, so how she was adopted and she went somewhere else, but then she decided, she set a goal. That's what we see, dream big. You know, like she set up a goal for herself that will prove her worth to the world, become a world champion surfer. She did not say, I want to represent my country, United States or Australia. She was an Australian. She did not say that I want to become the best in Australia. Are you seeing the difference? She did not say that I want to become the best in Australia because I'm there and I want to represent my country. She said, I want to become the best in the world, become a world champion. That is how big we have to dream. अपने आप उसमें तो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बनना तो हो ही जाएगा ना. यही तो मैं बोलती हूँ, अगर 1000 माइल्स की रेस रन कर रहे हो तो 100 के अंदर होती हैं. तो अगर आपको वर्ल्ड का बेस्ट बनना है तो ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट तो बनोगे ही ना. फिर उसके बाद जो भी मैचेस हो रहे हैं, जो रीजनल लेवल पे होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उन सबको विन करके उनमें से भी बेस्ट बनते हैं हम, है ना. तो इसीलिए कीप ड्रीमिंग बिग, यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू. और अगर आप वर्ल्ड में बेस्ट भी बन गए हो, बिजनेसमैन या जो भी जिस भी फील्ड में, वो भी एक तिनके के बराबर भी नहीं है यूनिवर्स के लिए. इट्स नॉट इवन अ ड्रॉप इन द ओशन. Even then it is just minuscule as that. So keep dreaming big, be in future presence. I think इस किताब के बाद हम दोबारा से सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग बुक करेंगे बेंटिनो मैसारो के, क्योंकि बहुत सारे हम में से वो लोग थे नहीं जब हमने वो किताब की थी, और उसके बेसिस पे ही हमने ये ग्रुप बनाया था और हम बहुत बार कर चुके हैं. उनका बार बार ये सेंटेंस होता है कि बी इन फ्यूचर प्रेजेंस, मतलब पास में मत ड्वेल करो. ठीक है, अनहुक करो अपने पास से अपने आप को अनहुक करो. अभी भी हमारी शर्ट वहीं पे पहनी हुई है हमने, शर्ट और वहां पे टंगा रखी है, मतलब उससे हुक्ड है हमारी शर्ट, तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उस चक्कर में, है ना. सो ड्रीम बिग, मूव फॉरवर्ड. बाकी बस अपने सपने देखते रहो. एनर्जी के बेसिस पे यूनिवर्स आपके लिए कैसे होगा इसके बारे में सोचो ही मत. अगेन एज आई सेड, हाउ एंड व्हेन, डोंट थिंक अबाउट इट. Okay, just keep moving ahead. Dream big, no matter what your age. You don't know कैसे कभी भी success कुछ भी आ जाती है. ठीक है, so that is how it is like. So she broke her world record title 7 times. My God, amazing. हाँ जी. John Paul DeJoria from the United States of America. John Paul DeJoria and his brother spent 4.5 years of their childhood in a foster home because their ill mother could not work and take care of them at the same time. They both ended up in a Kid Street gang in East Los Angeles, and a high school teacher predicted John Paul DeJoria would never amount to anything. When John Paul was in his 20s and he and his infant son were living in a car, and John Paul was collecting bottles to survive, it seemed the prediction had come true. But John Paul was determined to make something of his life. After being fired 3 times in a row, John Paul partnered with Paul Mitchell, and with just $700, they started their own hair product company. John Paul Mitchell Systems would go on to earn revenues in excess of $1 billion a year. इमेजिन कोई इंसान जो बॉटल्स कलेक्ट करके ट्रैश की रीसेल करके अपना एंड्स मीट कर रहा है और स्ट्रीट्स में रह रहा है. ठीक है, वो इंसान अगर मतलब बिगेस्ट हेयर प्रोडक्ट कंपनी अगर स्टैब्लिश कर सकता है जहां पे द रेवेन्यूज आर $1 बिलियन पर ईयर, इनके रेवेन्यूज हैं. सो वी कैन इमेजिन, मतलब ये तो पुरानी किताब हो गई है थोड़ी सी. हीरो, ऑल्दो हीरो सेकेंड लास्ट बुक है रोंडा बर्न की, थर्ड लास्ट हो गई अभी, बट यू कैन सी दैट मतलब अभी तक कितने ज्यादा रेवेन्यूज इनके बढ़ गए होंगे. तो कहाँ से कहाँ की जर्नी है, जस्ट बिकॉज उसके मन में ये फायर थी, जबकि उसकी टीचर बोलती थी कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे जिंदगी में और यू नो व्हाटएवर. सो बट देन इट्स जस्ट अबाउट योर माइंड मेकअप, that what are you looking for, are you even dreaming big.
जैसे ओपरा विंफ्रे का मैं एक इंटरव्यू एक दिन पढ़ रही थी तो वो ये कह रही थी कि उन्होंने पूछा था व्हाट इज द श्योरेस्ट एंड द fastest way to get the dream life. So she said that you just have to know where you want to reach. She said once you know where you want to reach, so you're thinking, talking about it, और आपके गोल क्रिस्टल क्लियर है, रास्ता तो वैसे भी कोई हायर फोर्स बनाता है. ठीक है, रास्ते के लिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट इंस्पायर्ड एक्शन लेते जाओ. सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल द लाइफ बिकम्स. So I think Peter Foyo. Peter Foyo from the United States of America. Peter Foyo was a child of a hard-working immigrants to the United States. As a child, he dreamed of a technological future where cities ran on solar power and telephones were mobile. When he got older, he dreamed of having a business so huge and successful that he would be the best executive in Latin America. Anyone would have said these were impossible dreams. But Peter realized his dream when he became president of telecommunications giant Nextel Communications Mexico at just 33 years of age. Yeah, this is incredible. That time he thought that phones mobile हो जाए, मतलब remotely कोई किसी से बात कर सकता है, and that is what he wanted. देखो कैसे रास्ते बने. Isn't it? Like, this is how beautiful it is. And at 33 years, he achieved what he wanted to. So it is that we all achieve our dreams as long as we really desire to want to achieve it. No matter what's going on in our life right now, no matter there is an illness, no matter how much amount of money, these people were eating from the streets. Half of them were in the foster homes. ओके मतलब ये सारे स्ट्रीट्स पे रह के वहां तक पहुंचे. अभी कुछ टाइम पहले मैं किसी का एक्सपीरियंस पढ़ रही थी कि वो जो बाहर यूएस में वो मैकडीज और ट्रैश बिन्स जहाँ पे लोग फेंक देते हैं अनकंज्यूम्ड फूड, जो वहां से उठा के वो खाना खाता था, उसके आज की तारीख में मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्टर्ड प्लेन्स चलते हैं. सो इट रियली डजंट मैटर वेयर यू आर राइट नाउ. So also in magic book, we have learned the bridge from where you are right now to where you want to reach is by love and gratitude. Okay, so when we are constantly in that vibrating at such a high frequency gratitude energy, there is nothing you cannot be, do and have. ये सारी किताबों में लिखा हुआ है, जितनी भी हमने पढ़ी है. Constant sentence, बस इसको आगे पीछे करके. So that is how beautiful life is, but we have not been living like that. हम बिना बात के परेशान होते हैं, है ना? तो लेकिन माइंडसेट तो चेंज करना ही पड़ेगा. हाँ जी. As for me, I was born into a humble working class family in Australia. हाँ, सो ये रोंडा बॉर्न अपने बारे में बोल रही हैं, ठीक है, ये अपना बता रही हैं, बिकॉज इन्होंने उन 12 लोगों के बारे में बता दिया जो लोग बहुत ग्रेट लोग थे. अब अपना बता रही हैं, इसके बाद सेकंड चैप्टर शुरू होगा. हाँ जी. I did not have any big aspiration in my early years because I did not think big dreams were possible for me. But in 2004, my life changed forever when I discovered a secret and a huge dream took over me. To share the secret I had discovered with the world, in 2006, The Secret film and the book was released, and they swept the globe, reaching tens of millions of people. If you are like I once was and you have never considered having big dreams because you did not think they could happen, know that on the journey you are about to take, you will discover everything you need to make your dreams, however impossible they may seem, come true. This is your story. This is your purpose. This is why you are here on planet Earth, to take the hero's journey and to discover the hero within you. With the invaluable wisdom you are about to receive and armed with your powerful abilities, you will be able to fulfill your dream and find the true and lasting happiness that every one of us so desperately seeks. No matter where you are in your life, no matter what age you are, it is never too late to follow your dream.
Yeah, this is so beautiful. So it says रौनकबन अपना बताती है कि मैं बहुत ही हम्बल फैमिली से थी, वर्किंग क्लास थे, इनके फादर जॉब करते थे, इतने सारे बच्चों को मतलब ये आई थिंक 3 या 4 भाई बहन थे, इनको सर्वाइव करना, एक बहुत ऑर्डिनरी, मदर वाज नेवर वर्किंग। वहां पे रह के ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन मैं इतना बड़ा काम करूंगी या आई विल रीच आउट टू द ग्लोब, बिकॉज शी इज एक्चुअली, अगर हम अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, वी यू नो लाइक रोंडा बर्न, इसका मतलब उनका ग्लोबल प्रेजेंस है। इनकी किताबें इवन टुडे, इवन इफ इट इज सीक्रेट, इट इज द बेस्ट सेलर। ओके, सो अब यहाँ पे दिस इज हाउ वी हैव सीन, एंड व्हाट वी हैव सीन इज दैट how she could transform this whole world, never thinking about that she'd even get out of Australia. ओके जब इनको ये पता लगा सीक्रेट के बारे में, सीक्रेट क्या पता लगी थी, सीक्रेट बुक का तो नाम है, पर सीक्रेट ये थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट योर थॉट्स एंड इमोशंस, यू कैन ट्रांसफॉर्म एनीथिंग विद योर बाय ऑल्टरिंग योर थॉट्स एंड इमोशंस। So then last paragraph is very purposeful. It says, this is your story. That आज आप जहां पे भी हो, जिस भी बड़े या छोटे शहर में, मे बी गांव में, कस्बों में बैठे हुए हो, nothing matters. Okay, so this is your purpose. Your purpose means that our purpose is to take our life and escalate it only upwards and dream big. Say, this is why you are here on planet Earth. आपको अगर अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करना है ना, तो बस वो यही है कि हीरो की जर्नी तो स्केल करनी पड़ेगी, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसकी कोई उम्र नहीं है, यू माइट बी 60s 70s 80s, वेल हु केयर्स। ओके, एज रियली डजंट मैटर, जहां पे भी है। We have to take this hero's journey and discover that hero within us. इस किताब में हमको सारे tools और वो सब मिलेंगे, तरीके, ways in which we can escalate our life and we can discover that hero within us, जो अभी तक untapped है। मे बी 10% यूज किया हमने, 10% अपना हीरो निकाल लिया है, 90% अभी भी अंदर ही है। So that is what. So with the invaluable wisdom you are about to receive, इस किताब में हम रिसीव करेंगे बहुत सारी विजडम, और अपनी एबिलिटीज को ऊपर सरफेस पे लेके आना। वी विल बी, व्हाट रोंडा बर्न सेज इज, यू विल बी एबल टू फुलफिल योर ड्रीम एंड फाइंड द ट्रू एंड लास्टिंग हैप्पीनेस, जो सारे लोग डेस्परेटली सीख करते हैं, बट दे हैव नॉट गॉट दैट because maybe they are not fortunate enough to, you know, like to have read this book or this book to come into our life. Okay, so we have to do this. So then last sentence वो अपनी हर किताब में लिखती हैं, no matter where you are in your life, चाहे आप जिंदगी में अभी कितने भी हो, आप 20,000 कमाते हो, आप बिल्कुल भी नहीं कमा रहे हो, आपकी हेल्थ में ब्रेकडाउन है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे, ठीक है, जो भी है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आपको लोनलीनेस है, आपको कुछ ट्रॉमास है, well, does not matter. As long as we walk on this path of discovering the hero within us, जो तरीके हमको इस पे बताए जाएंगे, मैजिक बुक में हम ऑलरेडी बहुत इवॉल्व हो गए, लेकिन अगर मैजिक बुक नहीं कंसिस्टेंटली कर रहे, दिस इज फॉर द यूट्यूब पीपल, दैट सुबह की एनर्जी अलग होती है 6 से 7, सिर्फ इस एनर्जी, 1 घंटे की एनर्जी की वजह से लोगों की जिंदगियां बदल जाती है। तो अगर आप सुबह 6 से 7 आ सकते हो, ठीक है, तो फिर आप आ जाओ, जल्दी सो जल्दी उठो, तो फिर सुबह आ जाओ, इस एनर्जी की वजह से जिंदगी बदलेगी, ठीक है, बिकॉज लाइव एनर्जी की बात तो अलग होती है, बिकॉज देयर इज अ पावर इन नाउ दैट वी कैन नेवर इमेजिन, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह आपका काम होता है, अलग अलग सेशंस दुनिया में चल रहे होते हैं 6 बजे, अगर वहां भी करना है, कंसिस्टेंसी इज द की। Okay, so I am a very real person. It's not that मैंने विराग ले लिया है, like I love my glass of wine, I love my drinks, I party, I do night clubbing, I travel, I wear the latest fashions, and you know, I love brands and I love a good lifestyle, while at the same time I meditate, I look after people, I adopt old age homes, I'm, you know, like doing all my you know, bit of supporting the underprivileged girls' education, all of that. That's another aspect of my life. So there's a perfect balance. So it's not that, you know, जो भी जैसा भी है, तो जिंदगी को एक मीनिंग देना ये हमारे हाथ में है। अभी तक हम ओवर कंज्यूम थे अपनी लाइफ से, ठीक है, और हम नहीं सोचते थे, बट दैट लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस टू अदर्स also transforms our life.
ठीक है. So people who are on the YouTube, this is for you. Please be consistent. बार बार मुझे messages भेज के लिख के that I'm not consistent with the practice and I'm facing this problem. So you know the reason. आपका reason उसी में तो होता है. मैं क्या बताऊं आपको? Tell me affirmation for this. This is the kind of messages I receive in spite of telling innumerable times. I will not be able to help you. Okay, so discover that hero within you. वो आपको अपना मसल बना के करना पड़ेगा. मैं आपका मसल नहीं बना सकती. अगर मुझे अपना मसल बनाना है तो मैं जिम जाऊंगी, मैं ट्रेनिंग करूंगी, मैं ग्रैटिट्यूड करूंगी, मैं कंसिस्टेंट रहूंगी. ठीक है, तो वो मैं अपना बना सकती हूँ. मैं आपका कैसे बना सकती हूँ? हाँ, मैं सिखा सकती हूँ कि देखो मैंने ऐसे अपना मसल बनाया है, आप भी ऐसा कर लो. अब आई एम नॉट कंसिस्टेंट, प्लीज गिव मी एफर्मेशन टू चेंज. ये कैसा सेंटेंस होता है? ठीक है, ऑब्वियसली कंसिस्टेंट रहो. सारी सक्सेस कंसिस्टेंसी से आती है. देखो मैं एक रनर भी हूँ, है ना, मतलब प्रोफेशनली भी दौड़ती है. अभी दिसंबर में आई एम रनिंग फॉर द कंट्री अगेन. सो अब उसमें क्या है दैट ट्रेनिंग करनी पड़ती है. अब रन है, दिसंबर में मैच है, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. हार्ट बीट को एस्केलेट करना पड़ेगा. मुझे 170 180 पर मिनट टच करना पड़ता है. ठीक है, मेरी वॉच मुझको बताती रहती है सब कुछ कि टुडे यू हैव डन वेल, टुडे यू हैव डन सो मच, टुडे आज ये है. और मैं अपनी कार्डियोवैस्कुलर, अपने हार्ट बीट पर मिनट कितनी कर पा रही हूँ, ये बढ़ाना पड़ेगा ना, अपनी कैपेसिटी लंग्स की कि वो ज्यादा ऑक्सीजन होल्ड कर पाए. और फिर अभी उसके बाद हार्ट बीट एंड लंग कैपेसिटी दोनों, दैट्स कार्डियो इज हार्ट एंड वैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी कैपेसिटी, इन दोनों को बढ़ानी पड़ती है. अपनी मसल्स बढ़ानी पड़ेगी ताकि ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ रन कर पाओ. अपनी रिब्स को ओपन करना पड़ता है, रिब्स चेस्ट में होती है, तो जब 100 मीटर्स रन करते हैं तो हमारी रिब्स को हमको बहुत फ्लेक्सिबल करना पड़ता है, नहीं तो बहुत चेस्ट में पेन होती है जोर की वंस यू रन, और फिर बहुत दिनों तक रहती है. तो ये तो खुद ही करना पड़ेगा ना, मैं तो किसी की नहीं कर सकती. हाँ, मैं सिखा सकती हूँ कि आप रोज ऐसे करो. पहले आप 1 किलोमीटर रन करो, फिर वॉक करो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स करो. दैट इज व्हाट विल मेक. सो ये लाइफ का मसल बनाने की हम बात कर रहे हैं, तो हम खुद ही कर सकते हैं. और उसमें होता है कि 4 दिन भी अगर सपोज मैंने रन नहीं किया ना, इवन इफ 4 days आई मिस इन माई रनिंग, मुझे सांस मेरी 150 के ऊपर 156 टच हो जाती है, उसके ऊपर नहीं जा पाती है. जस्ट इन 4 days दैट आई हैव नॉट, व्हाइल आई वाज वर्किंग आउट, आई वाज नॉट रनिंग. मतलब मैंने पल्मोनरी कार्डियो फिटनेस नहीं किया था, 4 दिन में नहीं वो किया था, नहीं कर पाई थी फॉर वट एवर रीजन, मे बी ट्रैवल, मे बी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स एंड ऑल दैट. सो फिर से सांस नीचे हो जाती है. हार्ट 2 दिन में लूजेस द कैपेसिटी, यू नो, लाइक अगर उस हिसाब से वो ब्लड पंप नहीं कर पाता है. सो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है. ये चीज मैं बार बार बोलती हूँ. अगर मैं बोल रही हूँ तो चुपचाप मुंह पे टेप लगा के कुछ चीजें समझ लो और वो करो. मुझे पता है ये कैसे होता है. मैं एक तो छोटे से गांव टाइप की जगह से निकली हुई हूँ. आई वॉज इन उदयपुर ऑल माई लाइफ. फ्रॉम देयर टुडे आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट्स माई जर्नी. How I can do it, how I've had so much of money, or how I can achieve the health at my age. I mean, the kind of health that I have done all these things. मैं आपको आधी से ज्यादा चीजें वही बताती हूँ जो मैंने की है, तो इसलिए मुंह पे टेप लगा के सुन लिया करो एक बार. ठीक है, सो ये वाली जो ब्यूटीफुल जर्नी है ना, हीरो वाली, इसको आप बहुत इंजॉय करने वाले हो. हर चीज को इंजॉय करके अप्लाई कर लो. ठीक है, इसी में वो है. मत मुझे मैसेज किया करो ना कि कंसिस्टेंट नहीं है, एफर्मेशन बता दो. एफर्मेशन से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी तो बढ़ी नहीं है. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एफर्मेशन काम आएंगे, नहीं तो एफर्मेशन और उल्टे पड़ जाते हैं. सो इसीलिए आराम से, है ना. सो हम ये ट्रू एंड लास्टिंग हैप्पीनेस जो इट सेज, एंड देन इट सेज हियर दैट नेवर टू लेट टू फॉलो योर ड्रीम. तो कोई बात नहीं, अभी तक नहीं किया था, मे बी 62 years हो गए, अभी तक ड्रीम बिग नहीं किया था, अब कर लेंगे, इसमें क्या है ना. सो ये नेक्स्ट चैप्टर है, पार्ट 1, विच इज कॉल्ड द ड्रीम. ये हम कल करेंगे. ड्रीम बिग करेंगे, ड्रीम करना सोचेंगे पहले. सो थैंक यू मीतू, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग द ब्यूटिफुल 3 experiences and the introduction chapter. Thank you. The call to adventure. So this journey for us, अपने हीरो को डिस्कवर करने की, ये एडवेंचर होगा, थ्रिलिंग होगा. एडवेंचर इज ऑलवेज थ्रिलिंग, है ना. देखो अब ये सारे जो लोग हैं वो अपने बारे में बताएंगे कि किस तरह इन्होंने ये किया. तो हम इनकी प्रैक्टिसेस जो इन्होंने किया वो हम अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे.
है ना, इन हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज ये जो 12 लोग हैं ना, ये हमको बताएंगे व्हाट आर द स्टेप्स दे डिड। जब वो गिरे तो उन्होंने क्या किया, जब उनको सब बोल रहे थे कि तुम्हारे बस की नहीं है तो उन्होंने क्या किया, एंड मोर एंड मोर एंड मोर। सो yeah, that's what it is all about. So